कि हम इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग का लेआउट बनाकर देते हैं। लेआउट का मतलब ये हो गया जिस तरह से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं और वहाँ का प्रॉपर एक लेआउट बनता है, ड्राइंग बनती है और फिर उसके मुताबिक इलेक्ट्रिशियन जो होता है उसको देख देख कर फिर वो ड्राइंग पढ़ के उस वहाँ पर फिटिंग को अंजाम दे देता है। देखते हैं कि किस तरह से हम लेआउट तैयार करते हैं। इसलिए अभी फ़िलहाल घर के अंदर, आपके घर के अंदर बेड कहाँ पर लगेगा, टीवी कहाँ पर लगेगा, सोफ़ा कहाँ लगेगा, जिन लोगों के घरों से हमने इस स्टेप को शुरू किया था तो हम उन लोगों को कभी भुलाएंगे नहीं कि कल को हम टेंडरिंग करेंगे तो हम लोगों को भूल जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंजीनियर आकिब रशीद ख़ान आज भलेसा में आया हूं और बड़ी देर के बाद आज आपके साथ मुलाकात करने का टाइम आया कि मैंने सोचा आज एक वीडियो अपलोड कर दूं, इस खुशी में कि आप लोगों को मैं एक आज बात बताने वाला हूं कि मेरी फ़र्म जो है वो रजिस्टर हो चुकी है। यानी कि मेरी फ़र्म, इसके रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग हम करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में, आपके घर की हाउस वायरिंग आ जाती है इसमें, जैसे 230 या 250 की जो वोल्टेज होती है आपके घर तक आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी फ़र्म जो है वो रजिस्टर हो चुकी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फ़र्म है। जब आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सुपरवाइज़र भी मिलेगा आपके घर के अंदर और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वायरमैन भी आपके घर में होगा जो आपके घर की फिटिंग करेगा। यानी कि जो मेरी टीम के अंदर, मेरी फ़र्म के अंदर होगा। जिस तरह से मेरी फ़र्म का नाम है चिनाब इलेक्ट्रिकल्स, ये मैंने चिनाब वैली बेस्ड पर अपनी फ़र्म का नाम रखा है, यानी अपनी कंपनी का नाम रखा है चिनाब इलेक्ट्रिकल्स। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ चिनाब वैली के अंदर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा बिजली यहाँ पर जनरेट होती है और इसलिए मैंने सोचा कि चिनाब इलेक्ट्रिकल्स के नाम से ही हम अपनी कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो करा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, जो कि हमें अभी लाइसेंस 10 दिन के बाद ही हमें वो मिल जाएगा। लेकिन सोचा कि इससे पहले मैं अपने भलेसा और अपने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये आगाह कर दूं कि अब अगर आप अपने घरों की हाउस वायरिंग कराते हो, चाहे आप सिंगल फेज़ कराओ, 3 फेज़ कराओ, तो आपके घर की जो हाउस वायरिंग होगी वो अब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी में के द्वारा हो जाएगी। यानी कि जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म है उसके द्वारा हो जाएगी। आपको जैसे मैंने आपको बोला कि इंजीनियर भी होगा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, उसका सुपरवाइज़र लाइसेंस होगा और वायरमैन भी आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वायरमैन ही होगा, उसके पास भी वायरमैन लाइसेंस होगा जो कि उसको जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने दिया होगा। और मेरी टीम के अंदर ये भी बताना चाहूँगा, जो मेरी टीम है इसके अंदर अब आपको कोई भी ऐसा कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा जिसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा ना हो, बल्कि सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे और उनके पास प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर डिप्लोमा प्लस प्रॉपर गवर्नमेंट लाइसेंस भी होगा, जो कि मेरी टीम के अंदर काम करने वाले लोग जितने भी होंगे। और बताऊं साथ साथ में, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये भी बताया है टाइम टू टाइम कि आपके घरों की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम लगाते हैं, जिस तरह से आपके घर में कभी ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तो उसके लिए हमें कौन सा डिवाइस लगाना चाहिए वो हम आपको बताएंगे कि क्या कौन सा डिवाइस स्पेसिफिक उसके लिए आता है। अगर कभी कभार ऐसा बोला जाता है कि 440 हो गई है, वो 440 नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता है कि 250 से ऊपर जब आपके घर में वोल्टेज हो जाती है तो आपके जो घर के अप्लाइंसेस होती है, जो चीज़ें जैसे फ्रिज है, जैसे वॉशिंग मशीन है, जैसे कोई मिक्सी है, कोई भी चीज़ है, वो 230-250 वोल्ट तक ही वो काम करती है। तो इससे ज़्यादा अगर उसको वोल्टेज मिल जाती है तो वो जल जाती है, यानी वो सड़ जाती है। तो वो सब चीज़ें बचाने के लिए क्या चीज़ हमें लगानी चाहिए वो हम आपके, जब आप हमें बुलाओगे, जिस तरह से हमें पूरे जम्मू कश्मीर से लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से मेरे साथ एक लड़की भी है जो शबनम, इंजीनियर शबनम मेरे साथ काम कर रही है। माशाल्लाह लोगों का बहुत पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कश्मीर से भी फ़ोन आ रहे हैं हमें, पूरे जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस, और हम जहाँ से भी हमें कॉल्स आ रहे हैं हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर हम काम अपना अंजाम दे रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी लग रही हैं और हम बिल्कुल उनको प्रॉपर वायरिंग करके देते हैं। प्रॉपर जो भी काम होता है इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वो हम करके देते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर भलेसा के अंदर आप लोगों को अपने घर के लिए हाउस वायरिंग का सामान लेना है या अपने रेफ्रिजरेटर रिपेयर कराना है, कोई भी चीज़, आप यहाँ पर, मेरी शॉप का नाम है खान इलेक्ट्रिकल स्टोर, यहाँ पर आप आ सकते हैं। ग्वाड़ी में ये एड्रेस है, नियर 0 पॉइंट पे हमारी जो शॉप है वो अवेलेबल। जहाँ का जो मंदिर है, जो बड़ा मंदिर है, इसके बैक साइड में जो रोड है, तो यहाँ पर हमारी शॉप है, यहाँ का एड्रेस है। यहाँ पर मेरी दुकान पे फुरकान अहमद होगा और इस मार्केट का नाम है चांद मार्केट। यानी कि जो मेरी मार्केट, जो हमारी यहाँ मार्केट है, तो इस मार्केट का नाम है चांद मार्केट। में आप किसी को भी पूछ सकते हैं खान इलेक्ट्रिकल स्टोर कहाँ पर है। यहाँ पर आपको होलसेल में सारा मटेरियल मिलेगा जो कि आपको जम्मू और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। यानी कि
वहाँ के रेट्स और यहाँ के रेट्स जो हैं वो कुछ खास आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि 2 से 3% का फ़र्क मिलेगा। तो वो उतना फ़र्क तो आता ही है। अगर आप खुद यहाँ से जम्मू चले जाएंगे मटेरियल ख़रीदने के लिए तो कितना खर्चा आता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने होलसेल में अपने घर के लिए सामान खरीदना है और ISI मार्क का सामान जिस भी कंपनी का आपको लेना चाहिए, आप गोल्ड मेडल ले लो, एंकर का ले लो, हैवल्स का ले लो, रियो का ले लो या फिर ग्रेट वाइट का ले लो, कोई भी जो भी हमारे यहाँ ISI मार्क का जो एसेसरीज़ हैं वो आप यहाँ हमारे से ले सकते हैं। केसिंग एंड कैपिंग की बात करें, यानी कि जो हमारे बैटन जिसको कहा जाता है, वो भी पॉलीचंप कंपनी की आपको हमारे इस दुकान से मिलेगा। और पाइप भी आपको AUR चाहे हाई पावर की ले लो और बहुत रिजनेबल रेट्स पर मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को, और साथ साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम इलेक्ट्रिकल हॉर्स वायरिंग का लेआउट बनाकर देते हैं। लेआउट का मतलब ये हो गया जिस तरह से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं और वहाँ का प्रॉपर एक लेआउट बनता है, ड्राइंग बनती है और फिर उसके मुताबिक इलेक्ट्रिशियन जो होता है उसको देख कर फिर वो ड्राइंग पढ़ के उस वहाँ पर फिटिंग को अंजाम दे देता है। इसी तरह से मैं भी आपको प्रॉपर लेआउट बनाकर देता हूँ। ये मैं आपको लैपटॉप पर दिखाऊँगा अभी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से मैं लेआउट बनाता हूँ और उसके बाद आपके घरों की जो हॉर्स वायरिंग है वो होती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लेआउट तैयार करते हैं। इसलिए अभी फ़िलहाल घर के अंदर, आपके घर के अंदर बेड कहाँ पर लगेगा, टीवी कहाँ पर लगेगा, सोफ़ा कहाँ लगेगा, फिर उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर फ्रिज कहाँ लगेगा, वाशरूम में आपका फ्लैश कहाँ लगेगा, ये शावर कहाँ लगेगा, एग्जॉस्ट, ये पूरा पहले ये बना कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ एक दूसरी चीज़ की, फिर उसके बाद वायरिंग का लेआउट बनता है, वो अलग से होता है। जो ये हमारा लेआउट है, देखो इस तरह से वायरिंग का ये लेआउट बनता है। ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि 2-4 मकान का हम अभी बना रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट है। तो इसलिए जब हम ये काम शुरू करेंगे उससे पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा और मैं दिखाऊंगा आपको वीडियोस के अंदर कि पूरा लेआउट कंप्लीट किस तरह से बनाया जाता है। ये देखो कार पार्किंग में, अगर आपकी कार पार्किंग भी है तो ये इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, कार पार्किंग के लिए प्रॉपर बनाया जाता है। उसके बाद आपके यहाँ कंसील्ड बॉक्स, बेडरूम, आपके वाशर, आपका वॉशिंग मशीन है, आपका रेफ्रिजरेटर है। तो ये लेआउट यानी कि आपको प्रॉपरली बनकर मिल जाएगा। तो जिस तरह से मैंने आपको प्रॉपरली दिखाया कि किस तरह से मैं लेआउट बनाता हूँ, यानी आपका प्लान, आपके घर के ड्राइंग बनाता हूँ इतनी ज़्यादा मेहनत करके, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। तो आज से पहले मुझे नहीं लगता कि आपके घरों में इस तरह से इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग की गई होगी या जो भी आगे करेगा कोई, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपने कराई होगी। तो मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, यानी कि, लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि अगर आप टेक्निकली अपने घर में ये हाउस वायरिंग कराना चाहते हो तो आपको इस तरीके से करानी चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर साइज़ वायर का पता चल जाता है, आपके घर का लोड कितना है, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, इस तरह से ड्राइंग। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके घर में एक इंजीनियर, और वो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सुपरवाइज़र का लाइसेंस लेकर आपके घर में आ रहा है और फिटिंग करके देता है। तो वो अब आपको अक्सर ऐसा मिला होगा कि जो लोग ये चीज़ें बनाते हैं, लाइसेंस बनाते हैं, वो ज़्यादातर टेंडरिंग का काम करते हैं। इंशाल्लाह हमारा भी टेंडरिंग का शुरू हो जाएगा, लेकिन हम इस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं कि जिन लोगों के घरों से हमने इस स्टेप को शुरू किया था, तो हम उन लोगों को कभी भुलाएंगे नहीं कि कल को हम टेंडरिंग करेंगे तो हम लोगों को भूल जाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके घरों तक हमेशा सर्विसेज देते रहेंगे और देते भी आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह होगा। चाहे हम कितने ही बड़े ठेकेदार क्यों ना बन जाए, कितने बड़ी कंपनी वाले क्यों ना बन जाए, लेकिन आपके घरों का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। आपके घर के अंदर सर्विसेज क्या क्या देनी है, उन चीज़ों का हम खास ख्याल रखेंगे। आपके घर में फ्रिज ख़राब होता है तो यही इंजीनियर आकिब रशीद आपके घर में आकर टूल किट लेकर आपको ठीक करके देगा। कभी ऐसा मत सोचना कि नहीं, कल को मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई तो मैं कोई बड़ा लाला बन जाऊंगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इंशाल्लाह टेंडरिंग का काम भी चलेगा, हमारे ठेके भी चलेंगे, लेकिन हमारी ये दुकान भी चलेगी और हमारा आप लोगों के साथ रिलेशन भी हमेशा तक रहेगा। जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको सर्विसेज देते रहेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। और जब भी आप अपने घर की हाउस वायरिंग करने की सोचेंगे तो ज़रूर आकिब रशीद खान को आप याद करेंगे, हमारी टीम को याद करेंगे। और एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि आपको मेरी टीम में अब कोई भी बिना ITI डिप्लोमा के या बिना इलेक्ट्रिकल लाइसेंस, वायरमैन लाइसेंस के कोई भी शख्स आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझसे सवाल किया गया था जम्मू के अंदर कि आपके साथ जितने भी ये जो बंदे हैं इनके पास कोई ITI डिप्लोमा है या नहीं है, तो मेरी वहाँ पर बोलती बंद हो गई थी। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं उन लोगों को ITI डिप्लोमा दिला दूँ, उनको ITI करा दूँ, एक किसी गवर्नमेंट ITI से उनकी एडमिशन करा दूँ। लेकिन अब चलो किस्मत की बात होती है। अब आगे जो भी टीमें होंगे उनके पास ज़रूर ITI डिप्लोमा होगा और उनके पास एक वायरमैन लाइसेंस भी होगा। इतने बड़े बड़े शहर तबाह हो सकते हैं, जिस तरह से आपने टर्की के अंदर देखा पिछले कुछ दिनों में इतना बड़ा भूकंप आया, लेकिन अल्लाह ताला हमें उन सब ट्रेजिडी से बचाए और
हमें तरक्की की राह पर चलाए और ईमान की राह पर चलाए। थैंक यू।